तो आइए सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं इस 10 वीडियो ब्रेकिंग का। पहली खबर, देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का कहर जारी। बिहार की राजधानी पटना में बारिश से हालात बेहद खराब। पटना के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। बीते कई दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है। पटना के तकरीबन सभी घाट पूरी तरह डूबे हुए हैं। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में पानी की दस्तक है। दूसरी खबर, गंगा नदी उफान पर। वाराणसी में भी हालात बेहद खराब। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपके सामने, अंदाजा लगाइए लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काशी के अलग अलग घाट पर अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल नाविकों को नदी में उतरने पर रोक लगा दी गई। यहां भी रिहायशी इलाकों में पानी की दस्तक से हालात बेहद खराब। तीसरी खबर, उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर। तस्वीरें देहरादून की आपके सामने। गंगा से निकलने वाली तमसा नदी उफान पर है। नदी और नाले उफान पर हैं। कई पर्यटन स्थलों पर पानी का सैलाब है। मंदिर और देवालय भी बाढ़ बारिश की चपेट में। हालात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। खतरे वाले इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। चौथी खबर, बिहार के बेतिया में रविवार सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को जल जमाव की चपेट में ले लिया। इसके बाद कुछ ही घंटों में हालात बेहद खराब। इस वजह से बेतिया में एक दुर्घटना हो गई, जब एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल के साथ ही एक खुले मैनहोल में जा गिरा। अरे बचाओ रे बचाओ, उसको नाली में गिर गया आदमी। ऐसे में बाइक सवार को बीच सड़क पर मैनहोल के ढक्कन गायब होने का पता नहीं लगा और वहां पहुंचते ही इस शख्स की बाइक का पहिया खुले मैनहोल में फंस गया और अचानक ये शख्स नाले में समाने लगा। मोटरसाइकिल के साथ साथ घुस गया, मोटरसाइकिल भी घुस गया। यह हादसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि उसे बचाने जा रहे 3 राहगीरों में से 2 लोग गड्ढे में जा गिरे। उन दोनों को पहले आसपास के लोगों ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला और फिर नाले में लगभग समा चुके बाइक सवार को हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। देखिए, मोटरसाइकिल तो अंदर चला गया, आदमी किसी तरह निकला और आखिरकार उस बाइक सवार ने अपनी बाइक को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला। 10 बजे की 5वीं वीडियो ब्रेकिंग। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश से सड़क पर सैलाब है। नैनीताल के कुछ इलाकों में पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। नैनीताल के भुजिया घाट से आई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी की रफ्तार कितनी तेज है। इसके बावजूद 2 बाइकर्स ने इसको पार करने की कोशिश की और दोनों ही पानी में बह गए। नहीं बचेंगे, वो नहीं बचेंगे भाई, कहाँ बचेंगे वो। समय रहते जानकारी मिलने पर बचाव एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। किसी तरह से दोनों युवकों को ढूंढकर जंगली इलाके से बाहर लाया गया और तुरंत सीओ की गाड़ी से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। फिलहाल दोनों की जान बच गई है। इस घटना के बाद भी नैनीताल में बाइकर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। हल्द्वानी सल्डी रोड पर मलबा आने से ट्रैफिक रुका तो बाइकर्स अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आए। कोई मलबे के ऊपर से बाइक को धक्का देकर निकालने लगा तो कोई बाइक पर बैठकर उसे निकाल रहा था। अगली वीडियो ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मकान के छज्जे से जुड़ा विवाद लठ युद्ध में तब्दील हो गया। ये घटना हापुड़ के धौलाना इलाके की। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ की महिलाएं और पुरुष एक दूसरे पर हमला करने लगे। जिसको जो मिला वहीं लेकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल देता। महिलाएं पुरुषों को मार रही थी और पुरुष महिलाओं को मार रहे थे। आसपास के लोग बीच बचाव करने के बजाय वीडियो बना रहे थे। छज्जे के लिए हो रही इस मारपीट में यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनमें बीच बचाव कौन कर रहा है, क्योंकि जो कुछ सेकंड पहले मारपीट करने वालों को रोक रहा था वहीं अगले सेकंड हमलावर बन जाता है और लाठी ईंट जो भी मिल जाए उसी से हमला करने लगता है। इस बीच जो मारपीट कर रहा होता है वो बीच बचाव करने लगता है। बताया जा रहा है कि इस विवाद में 3 महिलाओं सहित करीब 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब वीडियो ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश के मऊ से है। 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सभी पर गर्भवती महिला की पिटाई और परिवार के अपमान का आरोप है, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि 23 मार्च 2025 को दोपहर में करीब 20 पुलिसकर्मी रीता देवी के घर में जबरन घुसे। चुप रहो, अरे हम नहीं भागेंगे नहीं। पुलिस वालों ने दरवाजे तोड़े,
बच्चों को बेरहमी से पीटा। महिला के बेटे बेटी को गांव भर में घसीटते हुए थाने ले जाया गया। गांव के लोग पुलिस से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने परिवार की पिटाई की। परिवार के अपमान को लेकर पीड़िता रीता देवी ने कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद मऊ की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश सिंह समेत 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के सागर का एक स्कूल जहां इन दिनों कोबरा सांप का आतंक बना हुआ है। पिछले 15 दिन में 25 से ज्यादा कोबरा सांप यहां स्कूल में निकल चुके हैं। और अब भी स्कूल में सांपों के निकलने का सिलसिला थम नहीं रहा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी की हैं। यहाँ 15 दिनों से स्कूल कोबरा सांपों के आतंक का गवाह बन चुका है। स्कूल में रोजाना सांप और उनके सपोलों का निकलना जारी है, जिससे 1100 छात्राओं और शिक्षकों में दहशत का माहौल है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि स्कूल प्रबंधन ने 5 क्लासरूम बंद कर दिए हैं और छात्राएं बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हर दूसरे दिन सर्क मित्र को बुलाना पड़ता है। जिन कमरों में सांप निकल रहे हैं उन कमरों में हमने टोटल बंद कर रखा है। वहाँ किसी बच्चे को जाने नहीं देते हैं, केवल स्टाफ के व्यक्ति जाते हैं और देख दाख के आ जाते हैं। स्कूल में लगातार सांप निकलने की वजह से 2 कक्षाओं की फर्श खुदवा दी गई है और वहाँ नया प्लास्टर कराए जाने की तैयारी है। स्कूल के आसपास झाड़ियों को हटाया गया है और कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी में हड्डी मिलने का एक कस्टमर ने आरोप लगा दिया और फिर जबरदस्त हंगामा किया और आरोप लगाया रेस्टोरेंट में वेज थाली में हड्डी मिलाकर खाना सर्व किया जा रहा है और सावन के महीने में धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। क्या निकला दिखाइए। वेज में हड्डी निकला है। वेज में हड्डी निकली है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। लड़कों ने हंगामे के बीच रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी बुलाने को कहा। बुलाओ, उनको दिखाइए। मैनेजर कौन है, बुलाइए, मैनेजर साहब को बुलाइए। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस बुलाई गई और हंगामा करने वालों को धक्का मारकर रेस्टोरेंट से बाहर किया गया। रेस्टोरेंट में खाने का बिल करीब 5 से 6 हजार रुपए का बना था, लेकिन सभी लड़के पुलिस के सख्त तेवर के बाद बिना बिल दिए वहां से रफू चक्कर हो गए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।